हे अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। रमज़ान अब बस कुछ दिन की दूरी पर है और रमज़ान हर मुसलमान के लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है ये अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर घर पर कोई फंक्शन हो, शादी हो या कहीं घूमने जाना हो तो हम कितनी एक्साइटमेंट के साथ सारी तैयारी करते हैं ना। कपड़े, मेन्यू, सेल्फ ग्रूमिंग, शॉपिंग सब कुछ पहले से ही प्री प्लान्ड होता है। तो फिर बताइए, जिस महीने में हमें एक नेकी का सवाब 70 गुना तक मिलता है, महीने की एक रात 1000 महीनों से भी ज़्यादा बेहतर होती है, उस रमज़ान के लिए हम प्री प्लानिंग नहीं करेंगे क्या? अगर दुनिया के एक दिन के फंक्शन के लिए हम इतनी भाग-दौड़, इतनी प्रिपरेशंस करते हैं, तो चलिए आखिरत को सँवारने वाले इन 30 दिन की गोल्डन अपॉर्च्युनिटी के लिए हम सीरियस प्लानिंग क्यों ना करें? इस बार रमज़ान को लास्ट मिनट रश नहीं बनाएँगे, इस बार रमज़ान को इंटेंशनल बनाएँगे प्री प्लानिंग के साथ। आज मैं आपके साथ 10 ऐसे पॉइंट्स शेयर कर रही हूँ जो आपको इस रमज़ान के लिए कंप्लीटली तैयार करने वाली हैं। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रमज़ान की असल प्रिपरेशन स्टार्ट होती है नियत सेट करने से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आवर एक्शंस आर जज्ड बाय आवर इंटेंशंस। इंसान के हर अमाल का फैसला उसकी नीयत के मुताबिक किया जाता है। तो सबसे पहला काम हमें करना है हमारी नीयत को सेट करना। या अल्लाह, मैं इस महीने रमज़ान को सिर्फ भूख और प्यास का महीना नहीं, अपनी ज़िंदगी बदलने का महीना बनाना चाहती हूँ। दिस इज़ अ सिंपल इंटेंशन यू कैन सेट। तो इस तरीके से नियत सेट करने से अल्लाह आपके हर स्टेप को इबादत बना देता है। और आपकी कोई ऐसी हैबिट होगी जो आप छोड़ना चाहते हो, हैबिट ऐड करना चाहते हो, तो आप उसकी भी नियत सेट कर सकते हो। रमज़ान इबादत का महीना है तो ज़ाहिर है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ पढ़ेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम सही तजवीद के साथ कुरान पढ़ रहे हैं? नमाज के स्टार्ट से लेकर एंड तक क्या हम हर पोस्चर, हर दुआ सही तरीके से पढ़ रहे हैं? जो सूरे हमें बाहर हैं, क्या वो सही प्रोनाउंसिएशन हम कर रहे हैं? और क्या हमारी सलाह खुशू के साथ होती है? अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि सक्सेसफुल आर दोज हु आर हम्बल इन देयर प्रेयर्स। रमज़ान से पहले जस्ट मेक श्योर कि आप सही तरीके से नमाज़ पढ़ रहे हो, कुरान में आप सही तरीके से प्रोनाउंसिएशन कर रहे हो। इसके लिए आप कोई ऐप्स प्रेफ़र कर सकते हो या ऑथेंटिक वेबसाइट्स या फिर यूट्यूब चैनल्स पर भी आपको कई सारे वीडियोज़ मिल जाएँगी। हमने हमारी नमाज और कुरान को तो सही कर लिया, बट व्हाट अबाउट आवर हैबिट्स, हमारी सोच, हमारी ज़ुबान और हमारी आदतें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, whoever does not give upon false speeches and evil actions, Allah is not in need of his living food and drink। यानी जो शख्स झूठ बात करता है और बुरे अमाल करता है, अल्लाह ताला को उसकी भूख और प्यास की कोई ज़रूरत नहीं है। सो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि अगर हमें ज़्यादा इधर-उधर की बातें करने की आदत है, उसको हम अभी से कंट्रोल करें। और यार, अगर आप किसी पे गुस्सा हो, नाराज़ हो, चलो उन्हें भी माफ़ करते हैं और अपने दिल को हल्का करते हैं, अपने दिल को साफ़ करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नो वन मेंटेन्स उज़ू एक्सेप्ट अ ट्रू बिलीवर। यानी उज़ू की पाबंदी सिर्फ सच्चा मोमिन ही कर सकता है। जो शख्स कोशिश करता है कि ज़्यादा देर तक उज़ू में रहे, वो अपने ईमान की हिफाजत भी कर रहा होता है। सो हमें ट्राई करना है कि मैक्सिमम टाइम हम उज़ू में रहे। उज़ू सिर्फ पानी नहीं है। आपने नोटिस किया होगा, जब हम उज़ू में रहते हैं तो हम एक अच्छे बच्चे वाले मोड ऑन रहता है, हमारा बिहेवियर ही डिफरेंट हो जाता है। वी फील क्लीन, वी फील हम्बल, वी फील पोलाइट और हमारा गुस्सा भी कंट्रोल में होता है, दिल सॉफ्ट होता है। के नाम सीखें। रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह हैज़ 99 नेम्स एंड हूएवर मेमोराइजेस दीज नेम्स ही विल एंटर जन्नह। मैंने एक बयान में भी सुना था कि अल्लाह को बहुत खुशी होती है जब हम उसे उसके डिफरेंट नाम से बुलाते हैं और ये नेम्स ना हमें अल्लाह ताला के पावर को भी याद दिलाते हैं। सो दुआ में अल्लाह के डिफरेंट नेम्स को यूज़ ज़रूर करें। जैसे कि अगर आप रिज़्क के लिए दुआ मांग रहे हो तो आप या अल्लाह की जगह या रज़्ज़ाक यूज़ कर सकते हो, शिफ़ा के लिए या शाफ़ी यूज़ कर सकते हो, गाइडेंस के लिए या अल हादी यूज़ कर सकते हो, माफ़ी के लिए या गफ़्फ़ार यूज़ कर सकते हो। दुआ पावरफुल हो जाती है जब आप अल्लाह ताला को उसके ब्यूटीफुल नेम से बुलाते हैं। हमें
में ना अल्लाह से बहुत कुछ मांगना होता है, बट दुआ के लिए जब भी हम हाथ उठाते हैं तो कुछ दुआएं अधूरी रह जाती हैं और कुछ मांगना हम भूल जाते हैं। सो इट्स बेटर कि रमज़ान से पहले ही हम हर छोटी-छोटी दुआ और हर बड़ी दुआ जो भी चाहिए आपको, हर चीज़ लिख कर नोट कर ले। अल्लाह तो अर्रहमान है, हमारे लिए ये लिस्ट लंबी होगी, बट उसके लिए ये सब कुछ भी नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टू टाइप्स ऑफ दुआस। एक होगी हमारे रिवार्ड्स के लिए, जैसे कि रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना, रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुवन तहिब्बुल अफ़्वाफ़ा। इस तरीके की डिफरेंट दुआएँ आप सोशल मीडिया से भी कलेक्ट कर सकते हो, वेबसाइट से, आपको जो भी दुआएँ पसंद हैं आप उनको नोट डाउन कर सकते हो, जिससे हमें रिवार्ड्स मिलते रहें। और दूसरी दुआएँ जो हमारे नीड्स एंड वांट्स के लिए, जैसे कि शादी के लिए, बच्चों के लिए, हमारे पेरेंट्स, हमारे पार्टनर के लिए, आखिरत के लिए, जन्नत के लिए, रिज़्क़ के लिए। सो दिस इज़ द लिस्ट ऑफ योर दुआ रेफरेंसेस, जिसकी मदद से आप दुआ लिस्ट स्टडी कर सकते हो। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड आई पर्सनली रिक्वेस्ट यू कि इस बार अपनी दुआओं में ना पैलेस्टाइन, गाज़ा और तमाम उन मुसलमान भाई बहनों के लिए दुआ ज़रूर करें जिनके सर पे आजमाइश ख़त्म नहीं हो रही है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इंडीड प्रेयर हैज़ बीन डिक्रीड एट अ स्पेसिफिक टाइम। हमारे फीमेल्स की नमाज तो घर पर होती है, तो यूजुअली हम पहले क्या करते हैं, हमारा ऑनगोइंग काम खत्म करते हैं, फिर उसके बाद नमाज पढ़ने जाते हैं, और इस चक्कर में कई बार हमारी नमाज भी छूट जाती है। सो अपना सारा शेड्यूल नमाज के अराउंड हमें सेट करना है, जैसे कि अपने हर काम को नमाज के टाइमिंग के दरमियान डिवाइड करें। सोशल मीडिया पर तो सिर्फ रमज़ान टाइप करते हैं तो इतने डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स नज़र आते हैं ना, मैं क्या बोलूँ। और रिसेंटली मैं कोई रील देख रही थी तो कोई क्रिएटर कह रही थी कि समोसा और पकौड़ों के बिना ना इफ्तारी उन्हें अधूरी लगती है। क्या वाकई यार, ठीक है, सारा दिन भूखे पैसे रह रहे हैं तो थोड़ा तो रिवॉर्ड बनता है, बट क्या इस रिवॉर्ड से हमारी ज़ुबान तो खुश होगी, बट क्या हमारी बॉडी और हमारा पेट खुश होगा? 30 दिन में 3-4 दिन तो ठीक है फ्राइड खा लिया, इट्स ओके, बट हर दिन का मेन्यू हमारा डिफरेंट डिफरेंट आइटम से नहीं भरा होना चाहिए, वरना हमारा सारा दिन, हमारा फोकस इबादत की जगह उन खाने पर हो जाएगा और उस चलती हुई घड़ी पर होगा कि कब इफ्तारी का टाइम होगा और कब हम खाएंगे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम की औलाद ने अपने पेट से बुरा कोई बर्तन नहीं भरा। और रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया है कि हमारा पेट का एक हिस्सा खाने के लिए, एक हिस्सा पानी और एक हिस्सा सांस के लिए होना चाहिए। और यार, हम जब इफ्तारी में ऐसे फ्राइड आइटम्स खा लेते हैं ना, तो तरावी में बस हमारा नींद मोड ही ऑन हो जाता है। सो इट्स अ ग्रेट टाइम कि हम हमारी बॉडी को, हमारे पेट को भी रीसेट होने का टाइम दे, कुछ हेल्दी खाएं। फिक्स योर स्लीप रूटीन। रमज़ान में अगर आपको भी थकान, लेज़ीनेस फील होता है तो उसका एक रीज़न हो सकता है आपकी अधूरी नींद। एक तो रूटीन चेंज हुआ रहता है, ऊपर से हम तरावी के बाद मोबाइल स्क्रॉल करके 1-2 घंटा तो वेस्ट कर ही देते हैं। सो मेक श्योर आप तरावी थोड़ा सा जल्दी ही पढ़ लें एंड उसके बाद सिर्फ नींद। नो मोबाइल, नो स्क्रॉलिंग, नो टाइम पास। Now let's talk about the biggest enemy and can be a biggest friend, that's our phone. So मोबाइल की तो हम सबको इतनी गंदी आदत लगी है ना, आई एम डैम श्योर रमज़ान में भी हम मोबाइल को छुए बिना नहीं रह पाएंगे। तो इससे अपना दुश्मन नहीं, चलो हम इसे दोस्त बनाते हैं। पहले तो अपने यूट्यूब, इंस्टा और जो भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो, उस फीड को उन चीज़ों से भर दो जो आपको अल्लाह के करीब लेकर जाएंगे, जो आपको इबादत की याद दिलाएंगे। जैसे कि आप बार बार वही कंटेंट देखो जो इस्लामिक है, लाइक आप इस्लामिक स्कॉलर्स के स्पीचेस सुन सकते हो, कुरान रिसाइटेशन वीडियोस आप प्ले कर सकते हो। एंड आई आल्सो सजेस्ट यू फ्यू ऑफ दीज ऐप्स जो आपको इबादत में हेल्प करेंगे, जैसे कि कुरान ऐप, दुआ एंड दिक्र ऐप, अस्तगफर ऐप, जो आपकी इबादत में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाले हैं। एंड वन मोर थिंग, अपने वॉलपेपर को ज़रूर चेंज करना है। जैसे ही आप पहला अपना पावर बटन ऑन करें तो आपको याद आना चाहिए कि आपने मोबाइल क्यों लिया है, एंड दिस इज़ अ रमज़ान मंथ, तो आपको एक मिनट भी वेस्ट नहीं करना है। तो अपने वॉलपेपर पर कुछ ऐसा सेट करिए जो आपको इबादत करने के लिए मोटिवेट करे।
तो रमज़ान में हम ज़्यादातर वज़ू में रहेंगे तो कपड़े भी हमारे वैसे ही होने चाहिए जैसे अल्लाह ताला को पसंद है। ट्राउज़र्स, लेगिंग, जीन्स जिसमें आपके एंकल्स नज़र आते हैं, प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड देम। वियर समथिंग लूज़ एंड ब्रीथेबल क्लॉथ्स और फुल स्लीव क्लॉथ्स, इनको अभी से ही अलमारी में सेट करके रख लें। अपनी बेसिक मील प्रिपरेशन ज़रूर करें। एटलीस्ट हैव अ प्लान कि आप क्या बनाना चाहते हो एंड डू ग्रोसरी इन एडवांस। अगर आप कोई मील प्रेप नहीं करते हो तो ठीक है, दैट्स आल्सो फाइन, बट मेक श्योर कि खाना बनाते जब आपका पूरा ख्याल आपका इबादत की तरफ हो, दुआ कर सकते हो, अल्लाह ताला के जिक्र कर सकते हो, इस्तगफार पढ़ सकते हो एंड अभी से उसकी आदत डालना हमें शुरू करना है। और खाना बनाते जब नियत ज़रूर करें कि आप जो भी काम कर रहे हो अल्लाह ताला उसको इबादत में काउंट करे। प्रिपेयर योरसेल्फ टू अपग्रेड इन योर लाइफ। सो दिस इज इट गाइस। ना जाने कितने लोग लास्ट रमज़ान हमारे साथ थे और इस रमज़ान नहीं है। मे बी दिस इज़ अवर लास्ट रमज़ान टू। सो इबादत में अपनी कोई कसर ना छोड़े। अल्लाह को दिल खोल कर मांगने वाले लोग बहुत पसंद आते हैं। सो इस रमज़ान अपने लिए, अपनों के लिए और हमारे लिए भी दुआ ज़रूर करें। मे अल्लाह ब्लेस अस टू रीच दिस रमज़ान। अल्लाहुम्मा बालिगना रमज़ान। वीडियो अच्छा लगा है तो क्या करना है आपको पता है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए।